वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि सिर्फ 2% आदमी को वहाँ पर आरक्षण दे रहे हैं, बाकी 98% के जो लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो चीज़ क्यों नहीं देखती है गवर्नमेंट। इस नफरत की राजनीति को बहुत जल्दी ताबूत में बंद करके उसमें ऐसी कील ठोकेगा कि आने वाले समय में कभी कोई दूसरा तानाशाह पैदा ना हो। आप कहाँ दिखाते हैं भाई, सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिखानी ना होती तो हम आपके पास आते। अरे ये तो आप अपनी टीआरपी के लिए आए हैं यहाँ पे। आज भारत में कहीं पे भी किसी पे भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी सामने आती है। भीम आर्मी के नायक कौन है अभी? चंद्रशेखर आजाद। आकाश आनंद जी भी जो हैं वो मेरे भाई हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मिशन को समझें। ये मिशन यहाँ तक तब आया है जब बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। ये नए दौर की नई फिजा है और इस फिजा में आरक्षण नए तरीके से मिले तो भी सजा है और ना मिले तो भी सजा है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते चलते हैं। आजाद समाजवाद पार्टी लगातार जिस तरीके से अपने एक नए दौर में नए तरीके से अपनी छवि को बनाने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा गया, जब वो जीत करके आगे आई तो एक बड़ा जो दलितों की हित की बात की जाती है वो यहाँ से देखी जाती है। लेकिन जब हम ये पूरी चीज़ों को देखते हैं और एक बार फिर से जब दिल्ली में महारैली गठित होती है, एकत्रित होती है, तो चर्चा करना निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। क्यों ऐसा लगता है कि लगातार जो SC ST को लेकर के आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस रैली से उसका हल निकल जाएगा? मैम पहले तो मैं आपका सवाल ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे बात SC ST की नहीं, बात हो रही है यहाँ पे बहुजन समाज की। बहुजन समाज के लिए जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं उसमें आप देख लीजिए किस तरीके से हमारे साथ राजनीति की जा रही है। कोई भी दलित व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल पे बैठ के अपनी मूंछों को ताव दे देता है तो कुछ लोगों के पेटों में इतना दर्द होता है कि उसकी गाड़ी को रोककर उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद अगर वो थाने में जाके कंप्लेन कराए तब भी वहाँ पे सुनवाई नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। तो पूरी तरीके से राजनीति अगर देखे जाए तो आरक्षण के मुद्दे पर हो रही है जी, और आप लोगों के साथ भी हो रही है। बिल्कुल हो रहा है। आप ये बताइए मुझे, आरक्षण की जहाँ बात हो रही है तो आरक्षण में हम लोग कहाँ रह गए हैं? आप हमें बताइए। हम लोगों को बोल रहे हैं कि क्रीमी लेयर के हिसाब से कि अगर कोई आदमी जाटव SC में, जाटव वाल्मीकि या कोई भी आता है जो SC ST में, तो उसको निकाल के वो किसी सही ओहदे या पद पे है उसे हटाकर बाकी लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सिर्फ 2% आदमी को वहाँ पर आरक्षण दे रहे हैं, बाकी 98% के जो लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो चीज़ क्यों नहीं देखती है गवर्नमेंट। क्या उन 2% लोगों से थोड़ी हो रहा है कुछ? बाकी 98% भी SC ST OBC और मतलब मुस्लिम समाज आता है उसमें। आज तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो आरक्षण को लेकर के बात कर रही हैं। फिर अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी इन सारी चीज़ों को लेकर के कहती रहती हैं अक्सर कि भ्रम फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से। मैम देखिए ना कहाँ पे भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको तो सब कुछ देख रहा है। आप तो आप एक मीडिएटर हैं। आपको तो हम लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन तो हम यहाँ आए हैं, आप आए हैं लेकिन आप सवाल उल्टे करते हैं। इस तरीके की जो बातें आती हैं वो लोग आप उसको काट के तब वहाँ पर दिखाते हैं। आप कहाँ दिखाते हैं भाई, सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं? अगर हमें दिखानी ना होती तो हम आपके पास आते। अरे ये तो आप अपनी TRP के लिए आए हैं। यहाँ पे TRP के लिए आए हैं। TRP तो तभी मिलेगी जब हम सच दिखाएंगे। सच कहाँ दिखा रहे हैं? झूठ को परोस के मतलब सच दिखा रहे हैं आप। लीजिए आ गए हमारे मंडल उपाध्यक्ष हैं, आप इनसे बात करें। क्या लग रहा है इसका कितना हल निकलेगा इस रैली से? जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे दलित विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये जो नारे आज पूरी दिल्ली के गलियों गलियों में गूंज रहे हैं, मैं आपको पत्रकार महोदया बताऊं कि ये नारे नहीं हैं, ये बहुजन समाज का दर्द है जो अपने सीनों में छुपा करके आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। और ये एक ऐसा दर्द जो समाज सदियों सदियों से दबा कुचला चला आ रहा था, आज देश की आज़ादी के बाद बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के हेल्प से थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था। मगर ये सरकार चालाकियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट को आगे रख करके और अपने आप उसके दामन में छुप करके जो थोड़ा बहुत पैरों पर खड़ा हुआ, ये उसके पैरों को तोड़ना चाहती है, उसे फिर से बैसाखी पे लेके आना का चाहते हैं। मगर ये समाज अब जागरूक समाज है। इस समाज के अंदर लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे हैं। तो ये समाज अब बेवकूफ़ समाज नहीं, इससे आप
इस नाम पर कि आरक्षण के वर्गीकरण के नाम पर, क्रीमी लेयर के नाम पर भाई को भाई से लड़ा सके। ये समाज आपकी राजनीति को समझ चुका है और इस नफरत की राजनीति को बहुत जल्दी ताबूत में बंद करके उसमें ऐसी कील ठोकेगा कि आने वाले समय में कभी कोई दूसरा तानाशाह पैदा ना हो सके। जाति जनगणना को लेकर के जाति जनगणना को लेकर के क्या विचार हैं आप? देखिए, दो काम होना चाहिए, या तो इस हिंदुस्तान से जाति व्यवस्था ही खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ लोग अपने नाम से पहचाने जाएं, ठीक है, सरनाम से ना पहचाने जाएं। सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई फॉर्म आए तो उसमें कोई जाति और उपजाति पूछी ही ना जाए, या फिर ये आरोप ना लगाए कि इस जाति के लोग आरक्षण लेकर के लाभ उठा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हो कि इस जाति के लोग ये आरक्षण लेकर के लाभ उठा रहे हैं तो हम कह रहे हैं फिर जाति का जनगणना करवा लीजिएगा, पता चल जाएगा किसकी किसकी संख्या है और कौन किसका हक मार रहा है। जो 15% हैं, जो लोग 15% हैं वो EWS के नाम पर 10% का आरक्षण ले रहे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 15% और आरक्षण कितना ले रहे हैं 10%, लगभग 87.5% उनके लोग आरक्षण ले रहे हैं। और इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? हमारे दलित भाइयों के ऊपर, ठीक है, पिछड़े भाइयों के ऊपर, OBC भाइयों के ऊपर। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं समझ में आया, मगर दर्द महसूस करता हूँ अपने दलित भाइयों का, क्योंकि वही दर्द, जो दर्द हमारे सीनों के अंदर, जो हमारे साथ में जो भेदभाव किया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, वैसे ही हमारे दलित समाज को भी छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जात पात के नाम पर, आपने देखा होगा इस हिंदुस्तान के अंदर 8 साल के बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया उसने मटके से पानी निकाल लिया था। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनकी मूंछें देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मूंछें। बस इन्हें पसंद अगर नहीं आता है कि कोई दलित भाई जो मूंछें रख करके ताव दे करके गलियों में क्यों घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर क्यों घूम रहा है, अपने घोड़ी शादियों पर क्यों चढ़ रहा है, बस इसी के खिलाफ, इसी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं समझ में आता है या बाकी समाज के लोग भी ऐसे ही करते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि आम पॉपुलेशन उसके पीछे चलती है जो उनका लीडर होता है, जो उन्हें मोटिव करने वाले लोग होते हैं। ये सरकार ऊंच नीच में विश्वास रखती है, छुआछूत में विश्वास रखती है, उसे बढ़ावा देती है, और इसीलिए लोगों को इन्होंने बांट दिया है। लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये लोग राज करते आए हैं और आज भाई को लड़ा रहे हैं आपस में, और ये लोग राज कर रहे हैं। यही कारण है आज गरीब क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। इसीलिए जो बारे भाई ने आपसे कहा, ये दर्द है बहुजन समाज के अंदर, क्योंकि जब ये लोग आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं। एक पहले अंग्रेज थे, देश आज़ादी होने से पहले वो गोरे अंग्रेज थे, वो कहते डिवाइड एंड रूल करते थे, यानी कि बांटो और राज करो। अब ये गोरे अंग्रेज नहीं है, ये काले अंग्रेज हैं। अच्छा, इनका भी यही ये बताइए कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में ये निकाली जाने वाली रैली, ये जो एक बड़ा हुजूम देखा जा रहा है, इसमें बसपा पार्टी को भी तो अब चिंता फिक्र हो गई होगी ना, क्योंकि उनके दलित वोट अब बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक शेर है किसी का पुराना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। जो समाज, जो नेता, जो पार्टी अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं करेगी तो याद रखिएगा ये समाज भी जागरूक है, जो संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा ये उसी के पीछे खड़ा हुआ जाएगा। आज भाई रोड पे दूसरी चीज मैं बता दूं, बहन जी हमारी कल भी माननीय थी, कल भी माननीय थी, आज भी माननीय और हमेशा माननीय रहेंगी। मगर बस मैं इतना कहता चाहता हूं मैं कि ये जो युवा पीढ़ी है ये अपनी आंखों से भाई के संघर्षों को देख रही है। ये युवा पीढ़ी एक उभरते हुए जहाज को देख रही है जिसका नाम अस्पा है, और एक ऐसे जहाज को देख रही है जो डूबता हुआ जहाज है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या अगर बसपा पार्टी आकाश आनंद को मैदान में उतारती तो चंद्रशेखर के लिए कॉम्पिटिटर होते? देखिए, सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपको ये बता दूं कि यहाँ मुद्दा बसपा और असपा के बीच में नहीं है। ये मैं तमाम पत्रकार लोगों से कह भी चुका हूँ कि ये मुद्दा अभी आरक्षण का है, ये बसपा और असपा के बीच का नहीं है। रही वाली बात, बसपा पार्टी तो खुल करके बोल नहीं रही है ना इन मुद्दों पर। देखिए, तो ये बहुजन समाज भी बहुत जागरूक समाज है। जो बोलेगा
ये समाज भी उसी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। रही बात आकाश आनंद जी की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज तक चंद्रशेखर भाई ने बसपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, बहन जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। यहाँ तक कि भाई कहते हैं कि आकाश आनंद जी भी जो हैं वो मेरे भाई हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मिशन को समझें। ये मिशन यहाँ तक तब आया है जब बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या दलितों की बात करने वाली आज भी आप लोग केवल वही 2 पार्टी समझते हैं, बसपा और असपा? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं दलितों के नाम लेके सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बीजेपी होगी और अदर पार्टियां होगी, ये दलितों का नाम लेके बस, और बाकी इनका कुछ नहीं सोचा। आज ये क्यों चंद्रशेखर भाई क्यों लड़ रहे हैं? कहीं भी चले जाओ आप, यूपी में चले जाओ, कहाँ हो क्या हो रहा है? गरीबों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ओबीसी एससी सबके साथ बलात्कार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा बताओ? लूट खसोट गुंडागर्दी सब कुछ हो रहा है। आज भाई आए हैं, भाई के साथ खड़े हैं लोग। क्यों खड़े हैं? क्योंकि दबे कुचले लोग हैं, इनको पता है भाई हमारा एक सहारा। पहले बहन जी होती थी, बहन जी आज नहीं बोल पा रही खुल के समाज के साथ। आज भाई चंद्रशेखर रोड पे लड़ रहे हैं, अब सब वो संसद में लड़ रहे हैं और हम उनका साथ देगा। आज हम भाई के साथ हैं, हम रोड पे अब हम लड़ेंगे और भाई को नेशनल पार्टी बना के भाई को सत्ता के शिखर पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। पत्रकार महोदया, एक बात मैं और से कहना चाहूँगा कि बार बार पूरे हिंदुस्तान की मीडिया कान खोल करके सुन ले कि चंद्रशेखर भाई को दलितों का नेता ना कहा जाए। चंद्रशेखर भाई बहुजनों के नेता हैं। चंद्रशेखर भाई दलितों के भी नेता हैं, पिछड़ों के भी नेता हैं, मुस्लिमों को भी नेता हैं। मगर ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि उन्हें एक व्यक्ति विशेष होते हुए एक जाति विशेष से जोड़ा जाता है। कभी बीजेपी को नहीं बताया जाता है कि वो किसी एक जाति की पार्टी है, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे चंद्रशेखर भाई भी जो हैं पूरे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय, सबसे चहीते, शेर दिल सांसद हैं। इस बात को आप याद रखें। ना भाई ने जाति देखी ना धर्म देखी, सबकी वो लड़ी है, उन्हें लड़ाई लड़ी है। आज फोगाट है, अविनाश फोगाट है, वो क्या कास्ट है उनकी? कास्ट की नहीं कह रहा मैं, वो हिंदू कहते हैं, हिंदू है। कास्ट क्या कास्ट है? जाट कास्ट है। और भाई को कहते हैं दलित है। तो क्या वो उनके उसमें जो जंतर मंतर पे हुआ था उसके सपोर्ट में नहीं गए थे? गए थे ना। उन्होंने तो नहीं देखा वो जब जाट है या दलित है या कोई है, धर्म है, क्या है, उन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी है और लड़ते आएंगे। उनको आज विशेष नाम चंद्रशेखर भाई की जबकि दलितों पार्टी नहीं है। आज भारत में कहीं पे भी किसी पे भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी सामने आती है। भीम आर्मी के नायक कौन है अभी? चंद्रशेखर आजाद। तो कहीं पे भी भीम आर्मी, भारत में कहीं पे किसी पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी आती है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो या कहीं पे भी, पूरे देश कश्मीर से लेकर। चंद्रशेखर इसी तरीके से सबकी युवाओं की, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, उठाते रहे तो आप लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? सिर्फ युवा ही नहीं, इस देश की महिलाएं, इस देश का किसान, इस देश के नौजवान, इस देश के सारे लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आने वाला समय आप खुद देखेंगे कि आज भाई को सत्ता पे बैठाएंगे प्रधानमंत्री कुर्सी पे। पार्टी बने हुए मात्र 3 से 4 साल हुए, उनका अस्तित्व आप देख चुके हैं कि वो आज की आप डेट नोट कर लीजिएगा। आज 21 सितंबर 2024 है, ठीक है, 11 सितंबर 2024 है। बहुत जल्द भाई के गले में नीला पटका पड़ा हुआ होगा, हम सब लोग भाई के साथ खड़े हुए होंगे, भाई के हाथ में तिरंगा होगा और इसी दिल्ली की सरजमीन पर जो लाल किला है, भाई अपने हाथों से उस लाल किले पर तिरंगा फहराने का काम करते हैं। आजाद समाज पार्टी के लोग, क्योंकि भाई की एक विचारधारा जो है भाई की, उन्हें एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँ। जो भाई की विचारधारा है, भाई की विचारधारा ये है कि भारत की फिजाओं में आबाद रहूँगा, भारत की फिजाओं में आबाद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, ये चर्चा जो है वो पूरी तरीके से आजाद समाज पार्टी की है और लगातार वो जिस तरीके से उन मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रही है, आरक्षण से लेकर के जाति जनगणना, निश्चित तौर पर ये देखने वाला विषय रहेगा कि क्या वाकई इस महारैली का एक बड़ा जो उद्देश्य है वो पूरा होते हुए दिखेगा। क्या उन बहुजनों की बात सरकार तक पहुंचेगी और क्या इससे राजनीतिक दलों में, उन तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मचती है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से ऐलान तो हो गया है कि चंद्रशेखर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो आज 5 साल बाद होंगे उसमें प्रधानमंत्री की दावेदारी भी रखते हैं और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए लीजिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।